ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के रिवाड़ी सेंटर से कर रहे हैं। नवनिर्मित भवन ये प्यारे बाबा का बना है जहाँ ब्रजेश बहन रहती हैं। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को सुनाया। बच्चे, ये जो भूत है ना सबसे नंबर 1 भूत है देह अभिमान, फिर है काम का विकार। इन भूतों को भगाना है। ये भूत तुम बच्चों को बहुत हैरान करते हैं। कहते हैं बाबा हम पवित्र रहना तो चाहते हैं पर ये क्या करें, ये भूत नहीं छोड़ते, माया के तूफान आते हैं। वो तो होगा, लेकिन तुम बच्चों को जास्ती प्राइज लेनी है तो फिर तुम्हें इन भूतों पर कंट्रोल करना है। आज बाबा ने जास्ती प्राइज का एक और तरीका भी बताया। बाबा ने कहा जो जास्ती सर्विस करते हैं, जितना ज्यादा सेवा करते हैं, उतनी जास्ती प्राइज, उतनी बड़ी प्राइज उनको मिलती है। आज तो कमाल बाबा ने सेवा पे खूब ध्यान खिंचाया। बाबा ने कहा देखो भोली भंडारी, भोली दादी को याद किया, भंडारी बाबा ने देखो बच्चे कितना सुख देती है, सबके लिए साधन रखती है, किसको क्या देना है क्या नहीं। हाँ, भोली दादी सारा भंडारे की इंचार्ज, शुरू से यज्ञ से रह के लास्ट तक रही। सब अटेंशन रखना चाहिए, क्या चाहिए सबको देने की भावना। तो बाबा ने कहा कितना पुण्य जमा करती है। आज बाबा ने स्थूल सेवा वालों की भी बहुत महिमा की, भंडारी दादी के, भोली दादी का उदाहरण देके। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कोई सेवा कम है, खूब प्यार से करो, पुण्य पुण्य जमा। कितनी दुआएं दे के जाते हैं। भाषण वालों की कम महिमा करते हैं, भोजन बनाने वालों की ज्यादा करते हैं। फिर बाबा ने कहा स्थूल सेवा के बाद सूक्ष्म सेवा। बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ी तो सेवा ये है बाप का परिचय देना, सूक्ष्म सेवा। ये है बाबा ने कहा मूल सेवा। हर एक को बाप का परिचय देना ही है, ये बाबा ने आज कहा। परिचय देना है ना सबको, क्यों कोई वंचित रह जाए, बाबा के परिचय से वंचित कोई आत्मा ना रह जाए। आज बाबा ने कहा बच्चे चक्र को भी घुमाओ। चक्रवर्ती बनना है ना तो चक्र तो घुमाना पड़ेगा ना। फिर बाबा ने कहा आत्मा जो है ना बच्चे, ये अविनाशी और शरीर विनाशी। चेक करें, सचमुच मुझे शरीर विनाशी लगता है तो मिट्टी का पुतला, और मैं आत्मा अविनाशी। कितनी सुंदर आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। हर वक्त अपने आप को देखो। फिर बाबा ने कहा आज बच्चे, तुम बच्चे कितना देखो बच्चे, तुम्हारे ऊपर विशेष बच्चे बाबा यही कहते हैं चलते फिरते आत्मा आत्मा ही पक्का करो। आज बाबा ने कहा पक्का करो, तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना। आत्मवानी के बाद फिर बच्चे एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। क्यों करें? क्योंकि बाबा ने बताया वो ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उससे ऊंचा कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता, राम को भी राम बनाने वाला, कृष्ण को भी कृष्ण बनाने वाला शिव भगवान, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। फिर बाबा ने कहा वे तुम्हारा बाप भी है तो तुम्हारा टीचर भी है तो तुम्हारा सतगुरु भी है। तीनों संबंध का अनुभव करना है। कितना ऊंचा बाप मिला, स्वप्न में भी नहीं सोचा था इतना ऊंचा बाप मिल जाएगा। टीचर कितना ऊंचा मिला, कैसे पढ़ाने आता कितनी दूर से। तो उस नशे में रहना है, सारा दिन उस नशे में रहना है। जितना नशा रहेगा, निश्चय होगा तो नशा रहेगा। निश्चय भी पक्का चाहिए ना। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे बाबा कौन है। आज पांडवों को बाबा ने खास फेवर किया है। बाबा ने कहा बाबा है पांडव पिता, और शक्ति के साथ तो वैसे ही शिव लगा हुआ है, पांडव पिता। बाबा ने कहा हमारी भी गवर्नमेंट है, ये पांडव गवर्नमेंट है ना, और वो पांडव पिता है। तब हमारे हेडक्वार्टर का नाम ही पांडव भवन है माउंट आबू में। कितना अच्छा पांडव भवन हेडक्वार्टर। तो पांडवों की महत्ता भी कम नहीं है,
शक्तियों की महत्ता भी कम नहीं है। तब कहते शिव शक्ति पांडव सेना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे अहल्याओं की सेवा करो, घर में रहने वाले नौकर चाकर है ना, उनकी भी सेवा करो, तब उनके आपके प्रति विचार शुभ रहेंगे, नहीं तो उनके भी नेगेटिव विचार कुछ ही कर जाएंगे। बेलनियों की सेवा करो, सबकी बाबा कहते सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। गांव गांव में बाबा ने कितनी गीता पाठशालाएं खुली हैं, ये सब गरीबों की सेवा हो रही है ना, सारे गांव गांव में गरीबों की सेवा। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम बच्चों को सेवा करके आप समान बनाना, भेंट करनी है कि वो इतनी सर्विस कर रहा है, क्या मैं उससे अधिक सर्विस कर रहा हूँ? अधिक सर्विस करनी है, नंबर 1 बनना है। और अधिक याद की यात्रा, उससे भी अधिक याद की यात्रा करो। अक्सर बाबा भेंट के लिए मना, इस भेंट के लिए कहा है। बाबा ने कहा नंबर 1 सर्विस तो करता है ब्रह्मा बाबा। देखो बच्चे, इसे सब कुछ मिला, फिर ये सब कुछ त्याग दिया इसने। हाँ, एकदम वैराग्य आ गया, सब कुछ त्याग दिया, खुद भी त्याग किया, औरों को भी कराया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को ये अपना खान पान शुद्ध रखना है, पवित्र होना चाहिए। बाबा का फरमान है पवित्र रहो, बाबा का फरमान है पवित्र रहो। शुरू से अबलाओं पर सितम अत्याचार होते आए हैं। फिर बाबा ने कहा कोई कोई की आदत है बच्चे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, और चोरी करना, झूठ बोलना एक बड़ी गंदी आदत है, इन आदतों को मिटाना है। कईयों की आदत मिटती नहीं है। भंडारे से आम लेके खाया, भी अगर पूछे कुछ भी खाया तो चोरी हो गई। बच्चे कक्का चोर सो लक्का चोर। इसलिए बाबा ने कहा इन आदतों को मिटाना है। तुम बच्चों को दैवी गुणों को धारण करना है, क्योंकि दैवी साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ये अमृत है ना, इसको छोड़ के विष की तरफ क्यों जाए, बुद्धि क्यों जाए। बुद्धि जाती है ना भिन्न भिन्न चीजों में। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बस तुम्हें बाप की याद में रहना है। अब बाबा आया है तुम सबको वापस घर ले जाने के लिए। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम याद आता है। विनाश के टाइम फिर बच्चे उस समय, फिर बाद में तो सजाएं खानी पड़ेंगे। इसलिए बच्चे विनाश से पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लो। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम क्या बनने जा रहे हैं? लक्ष्मी नारायण, ज्योति सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है। ऐसा ही हम सबको बनना है। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। बाबा ने कहा ऐसी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख के, तो बाबा क्या है? ज्ञान का सागर। तुम बच्चों को भी ज्ञान सागर बनाते हैं। कितना बाबा तुम बच्चों के लिए, विशेष बच्चे तुम हो, बाबा के सिकिलदे बच्चे, सिक सिक कर मिले हुए सिकिलदे बच्चे हो। तो तुम बच्चों को सिकिलदे बनकर ऐसा बनाना है, औरों को भी बनाना है। आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो बच्चे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ये भूत बाबा ने कहा बहुत पीड़ित करने वाले हैं, तो इसलिए इन सब को भूतों को भगाना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाकी खंड तो रहेंगे नहीं, दान देकर फिर कोई अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। आज का वरदान मुरली में था, शरीर की व्याधियों का चिंतन ना करके सब चिंतन ज्ञान चिंतन, उनसे मुक्त होके ज्ञान चिंतन सब चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भाव। शुभ चिंतक कौन है? जो ज्ञान चिंतन सब चिंतन। कोई तो हर वक्त बीमारी, एक डॉक्टर को, 2 डॉक्टर को, 3 डॉक्टर को, 10 डॉक्टर को, एक एक भाई बहन को बात करें, बढ़ती जाएगी, उनकी कम नहीं होगी। बाबा ने कहा उनके चिंतन से मुक्त हो, सब चिंतन ज्ञान चिंतन करो। तो क्या होगा? तुम फिर क्या बन जाएंगे? बाबा ने कहा शुभ चिंतक बाबा। आज की मुरली में स्लोगन था, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है।
इतने बड़े पहाड़ हैं, समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती। कौन सी शक्ति? स्नेह की शक्ति, स्नेह की शक्ति। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से, मुरली मंथन, दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।